तुम यूनिफॉर्म क्यों पहने हो? रिपोर्ट कार्ड था, आज मिलना था मतलब। अच्छा, तो फिर क्या है मार्क्स बोलो। हाँ बोलो। मैं फर्स्ट टाइम, और क्या हुआ? अच्छा, अब पूछो तुम। कांग्रेचुलेशन तो बोलो। आप ये यूनिफॉर्म क्यों पहने हो? अरे उसने भी अभी सेम सवाल पूछा था। ये पूछो, कांग्रेचुलेशन बोलो। कांग्रेचुलेशन भाई। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। अरे वाह, चलो खाते हैं। मजा आ जाएगा। चलो खाते। तो यहाँ पर हो रही है बच्चा पार्टी दक्ष के फर्स्ट आने की खुशी में। और दक्ष ये अभी रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं। संडे को इनका रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था, तो ये अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आ गए हैं। इसी खुशी में बच्चों को दे रहे हैं पार्टी, वो भी अपनी पॉकेट मनी से। तो दक्ष कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सामने देखकर बोलो। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे हेलो बोलो। हेलो। चलो, इनकी मस्ती यूं ही जारी रहेगी और आज के ब्लॉग में देखते हैं मैं और क्या क्या करती हूँ। जो भी करूँगी वो आप सबसे शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतिभास डेली रूटीन। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ एंड साउंड होंगे। तो आज मैंने मॉर्निंग के जो छोटे छोटे काम थे वो सब निपटा लिए हैं, और फिर भी अभी कुछ काम बचे हुए हैं। चलिए, बात करने के बजाय मैं आपको दिखाई ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया है। पीहू का आज एग्ज़ाम था आर्ट का, तो उसने अपना आर्ट का एग्ज़ाम दे दिया है। ऑनलाइन ही अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसने अपना एग्ज़ाम दे दिया है। और इसके बाद देखिए, ये देखिए, पीहू जो है वो मोबाइल पे देखा जा रहा है कार्टून। जो भी देखती रहती है वो देख रही है। देखिए कितने मज़े से देख रही हैं। इतने ध्यान से तो पढ़ाई भी नहीं की जाती है। हेलो बोलो। हेलो। देखा, पीहू की चल रही है मस्ती और दक्ष जा चुके हैं स्कूल। तो अभी जो है वो आगे के थोड़े बहुत काम मुझे करने हैं। तो जैसे ही जो जो काम करती जाऊंगी वैसे आप सबके साथ शेयर करूंगी। हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, ताकि सबसे पहले मिलने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि अभी सोना ने नहाया नहीं है, तो मैं अभी जा रही हूँ इसको नहलाने के लिए। विंटर्स है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट नहलाती हूँ। मैं तो नहा चुकी थी और दक्ष भी नहाकर स्कूल चला गया है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो मॉर्निंग के ऑलमोस्ट काम फिनिश हो चुके हैं। अब ये है, अभी कपड़े क्लीन करना बचा हुआ है और थोड़ी सी विंटर्स क्लॉथ्स की जो है वो शॉपिंग भी करनी है। तो अगर मैं शॉपिंग पर जाऊँगी तो अगर वहाँ पे आपसे शेयर कर पाई तो करूँगी। और इसी तरह मेरे साथ अपना साथ बनाए रखिए और मेरी YouTube की फैमिली को और बड़ा करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो बोलो। हेलो। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर पीहू की थी अभी गूगल मीट पे क्लास थी। तो देखिए मैंने क्या जुगाड़ बनाया है। देखिए, ये प्रेशर कुकर पे इनका जो फोन था वो अटका के इन्होंने क्लास करी है, क्योंकि ट्राईपॉड में दूसरा वाला फोन सेट नहीं होता है। और इस फोन में आ गई थी कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे ये वाला जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ ये ट्राईपॉड में सेट हो जाता है, लेकिन वो वाला फोन जो था वो किसी प्रॉब्लम की वजह से ही, देखिए ये ऐसा है। देखिए, ये कवर की वजह से ट्राईपॉड में सेट नहीं हो पाता है। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया और इस प्रेशर कुकर पे इनका फोन अटका के हुई है इनकी क्लास। तो फिलहाल इनकी क्लास ओवर हो चुकी है और आज इन्होंने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया अपनी क्लास टीचर को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए नया अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। ये देखिए स्कूल ड्रेस के साथ घर वाला पैजामा। तो शोना ने रियलिटी बता दी। ये है राज की बात, है ना? क्या राज की बात क्या है? ये कि मैं रोज यूनिफॉर्म के साथ घर वाला पैजामा पहनती हूँ। डिफरेंट टाइप के पैजामे पहनती है ये स्कूल यूनिफॉर्म के साथ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो मॉर्निंग जबरदस्त रही है
और काफ़ी कुछ एंजॉय करती रहती हूँ मैं काम के साथ। और इधर बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए बाहर अभी जो है वो मेरे कपड़े जो है वो धुल चुके हैं और इनको अभी फैलाना बाकी है। ड्रायर में ड्राई हो चुके हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है। अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना है और ये इनर आप देख सकते हो कि मैंने इनर पहन रखा है। मौसम काफ़ी ठंडा है और ये पीयू की हुई चलती रहेगी ये दिन भर के काम। अभी फ़िलहाल तो मैं इनकी यूनिफॉर्म चेंज कराऊंगी और उसके बाद फिर करूंगी बाकी के काम। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए क्या दिखा रही हैं, अपना राइटिंग पैड। ये देखिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे जुड़ते जाइए और मेरी यूट्यूब की फैमिली को और बड़ा कीजिए। और उसके बाद फिर जो जो लाइफ में चेंजेस होंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती चलूँगी। तो फ्रेंड्स, ये पीहू के स्कूल में क्रिसमस का क्राफ्ट वर्क करवाया गया था, जो मैंने यहाँ पर देखे बनाया है। बच्चे तो खैर क्या ही बना पाएंगे, बस स्टिकर्स हाँ पीहू से पेस्ट करवा दिए थे। बाकी सब कटिंग वगैरह सारा काम मैंने किया है। जहाँ भी कुछ पेस्ट करना था तो वो काम पीहू ने किया है। बस ये थोड़ा सा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की। ये जो ग्लिटर शीट पे बनवाया गया है, ये क्राफ्ट देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और उससे भी बहुत सुंदर वर्क जो था। और अगर पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए बनवा कर लाए थे, बहुत ही खूबसूरत था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये सेम डे है, जो इवनिंग टाइम है, रात को लेकर मैं दक्ष की जो यूनिफॉर्म है, जो हाउस वाली यूनिफॉर्म है, वो लेने के लिए हसनगंज गई थी। वहाँ पर भी बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया था, उसे मैंने कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पर दक्ष पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हैं, दक्ष बर्गर खा रहे हैं। और ये पीहू जो है अपने फ्राइज़ खाती है, ये बर्गर ज़्यादा ये खाती है। दक्ष बर्गर खा रहे हैं, कॉम्बो दिया था मैंने, और मुझे तो ये बर्गर वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये हो गया। और दक्ष कैसा है, मार्केट के लिए निकल गया था, इसलिए उसे अपने को और फिर बच्चों का तो रहता ही है कि जब कहीं जाना होता है तो खाना तो जरूरी है। अच्छा, एक पिक ले ले, सामने देखना, पहले एक एक अलग अलग लेंगे। Santa Claus is coming around riding on the sledge. सामने तो देखती, हम नहीं भेजेंगे वाला वीडियो। सामने देख के सुनाओ, खड़े होके सुनाओ। Hi ma'am, my name is Shivanya Gupta. Jingle bell, jingle, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on the sledge. मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। Merry Christmas to ऑल all of you. तो ये 24 दिसंबर की क्लिप है। दक्ष के स्कूल में क्रिसमस का सेलिब्रेशन था, साथ ही उन बच्चों को मेडल्स और ट्रॉफीज़ दिए जाने थे जो किसी कंपटीशन में थे और जिन्होंने फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ और इसके अलावा कंसोलेशन प्राइजेस जिन्होंने जीते थे। और मेडल्स थे उन बच्चों को जिन्होंने रैंक पाई थी। तो ये दक्ष भी फर्स्ट आया था, तो इसे भी गोल्ड मेडल मिला था। तो हम लोग इसके स्कूल गए थे फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर शाम के समय से फंक्शन रखा गया था, अराउंड 4 o'clock के करीब। तो यहाँ पर अभी काफ़ी जो है रोशनी है और उसके बाद ये फंक्शन होते होते रात हो गई थी। रात में 8 बजे करीब फंक्शन क्लोज़ हुआ था और काफ़ी ठंड हो गई थी रात के समय। तो बहुत अच्छा फंक्शन रहा था। और यहाँ चीफ गेस्ट ब्रिजेश पाठक आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए थे, तो प्रोग्राम काफ़ी लेट फिनिश हुआ था। और फिर फ्रेंड्स, ये 31 दिसंबर को मैंने बनाया था मॉर्निंग में गाजर का हलवा, जो हमारी एक फ़िक्स है डिश कि हम 31 को जो है गाजर का हलवा बनाना शुरू से बचपन से देखा है, मम्मी बनाती थी, फिर मैंने बनाना शुरू किया है अभी लास्ट ईयर से। सेकेंड टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ गाजर का हलवा, काफ़ी यम्मी बना था।
फ्रेंड्स, ये हिमाचल की डिश है जो मेरी मम्मी बचपन में हम लोगों को बनाकर खिलाती थी। अब तो हम लोग इसे फ़रा कहने लगे हैं। ये एक्चुअल हिमाचल की डिश है जो मुझे निशा मधुलिका मैम के द्वारा पता चली हुई है। ये गेहूं के आटे में बनाया जाता है और चने की दाल को फिल करके बनाते हैं सिड्डू। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया था, वरना थोड़ा और स्पाइसी बन सकता था। मैंने चने की दाल भिगोकर उसको ग्राइंड कर लिया था, फिर उसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाला था और साथ में थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाली थी और हरी मिर्च भी थोड़ा मैंने कट करके डाली थी। तो इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ही हेल्दी डिश है देखा जाए तो। ऐसे ही इस तरह ही आप जो है इसको स्टीम करके आराम से कट करके खा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको इसको और टेस्टी बनाना है तो इसको आप हल्का सा फ्राई कर सकते हैं प्याज, टमाटर और कुछ थोड़े बहुत मसालों के साथ। तो बहुत ही यम्मी, टेस्टी एंड हेल्दी डिश है सिड्डू। तो मैंने निशा मधुलिका मैम से मुझे पता चला कि हिमाचल की डिश है। अदरवाइज़ मैं तो इसे आटे का फ़रा ही कहती थी। जब मम्मी बनाती थी तो मैं कहती थी मम्मी ये आटे का फ़रा है, तो वो भी कहती थी हाँ आटे का फ़रा है। पर एक्चुअल ये जो है हिमाचल की डिश है जो निशा मधुलिका मैम की रेसिपीज़ देखते देखते मुझे पता चल पाई है। तो देखिए ये कुक होकर आटे का कलर एकदम चेंज हो जाता है और बाद में फ्राई करके इसको खाया था, मैंने सबको खिलाया भी था। फिर इसके बाद ये मैंने बनाए थे इवनिंग टाइम में, ये खस्ते बनाए थे और ये खस्ते उड़द की दाल के बनाए थे मैंने। रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है। और गाजर का हलवा एकदम कॉमन चीज़ है जो आप सभी को आता होगा। और खस्तों में बस खास टिप ये है कि मोयन अच्छा होना चाहिए और साथ में बस इसको आप स्लो फ्लेम पे जो है इसको फ्राई करिए। डीप फ्राई करना होता है और टाइम लगता है, बस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर 31st सेलिब्रेट करने के बाद नेक्स्ट आ गई थी हमारी 1 जनवरी 2022। हम लोगों ने नए साल में कदम रखा और नए साल की शुरुआत हुई। दक्ष की फेवरेट डिश जो मैंने बनाई थी बटर पनीर मसाला। तो ये मैंने सेकंड टाइम बनाई थी। बहुत रिच नहीं की थी क्योंकि बहुत रिच हो जाती सब्ज़ी तो मैं खा नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने ट्राई की थी। तो मैंने थोड़ा सा लाइट ही इसमें मसाले डाले थे और काजू वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए थे। तो ये मुझे काफ़ी ठीक लग रही थी। तो बच्चों को इसी तरह की डिशेस पसंद आती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर मटर पनीर बनाती हूँ, पर दक्ष की फरमाइश थी कि उन्हें बटर पनीर मसाला खाना है, तो मैंने ये बनाई थी। और इसके बाद फिर इंजॉय काफ़ी हुआ था। और फिर ये शाम के समय मैंने चाउमीन बनाई थी कि शाम के जो एंजॉय हुआ था वो चाउमीन था। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी ऐसे धीरे धीरे बनाते बनाते। तो ये विंटर्स स्पेशल बच्चों का फेवरेट चाउमीन मैंने बनाया था। इसमें बस वही प्याज और शिमला मिर्च ऐड किया है, ज़्यादा कुछ नहीं। चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो सॉस ऐड किया है, बाकी बस हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था। मिर्च नहीं डाली थी मैंने क्योंकि बच्चों को खाना था। तो ये चाउमीन बनाने के साथ ये ऑल टोटल कहूँ तो ये 31 और 1 जनवरी मोस्टली मेरा किचन में ही चला गया था काफ़ी टाइम, क्योंकि गाजर का हलवा भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके बाद मैंने सिड्डू बनाया था तो उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी आपको प्रिपरेशन काफ़ी सारी करनी होती है, जैसे दाल को सोक करके रखना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ये चाउमीन है, इसमें भी आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है, वेजीज कट करनी होती है और साथ में आपको नूडल्स भी बॉईल करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट अच्छा रहा हमारा फर्स्ट डे। और फिर ये सेकंड डे की क्लिप है। इसके बाद 2 जनवरी की है। तो 2 जनवरी को मौसम खुला हुआ था, धूप थी, तो मैं 5-10 मिनट के लिए छत पर आ गई थी। तो थोड़ा सा मैंने वेदर कैप्चर किया है, लेकिन ये देखिए आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक धुंध छाई हुई है। बहुत क्लियर मौसम नहीं था, धूप तो निकल आई थी, देर से निकली थी, लेकिन जो वेदर है वो काफ़ी फॉगी है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वेदर एकदम क्लियर है। और बीच में तो काफ़ी बारिश भी हुई थी और ठंड भी थी। तो ऑलमोस्ट जो है वो जनवरी और दिसंबर का मंथ ऐसे ही जाता है कि थोड़ा ठंड होती है तो कभी धूप निकल आती है, तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और फिर इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मॉर्निंग में भी डाउन हो जाता है। तो आप सभी से विदा लेती हूँ।